नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो बताए क्या हाल चाल है सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, एकदम मस्त हो और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिए होंगे। खास करके 10 क्लास जो पास इस बार हुए होंगे वो बेसिक मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस अगर अभी नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी आपको धीरे धीरे करके पढ़ना है, इसके बारे में धीरे धीरे ज्ञान बटोरना है और आगे चल के आपको विस्फोट करना है इसी ज्ञान से, क्योंकि पूरा फिजिक्स में जितना बेसिक मैथमेटिक्स है वो यूज होने वाला है। खास करके जो ग्राफ स्टार्ट हुआ है वो ग्राफ का इम्पोर्टेंस आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि ये टाइम सेविंग चीजें होती हैं, क्योंकि कई चीजें ग्राफ से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है, इसीलिए इसको टाइम सेविंग का टूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ग्राफ से हमारा टाइम सेविंग किया जाता है। तो आज का ग्राफ, अगर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें, आज का वीडियो स्टार्ट करें, तो हम पिछले क्लास में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़े थे। हालांकि हम उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन कराएंगे, अभी तुरंत क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, पैराबोला का ग्राफ पढ़ने वाले हैं हम लोग, पैराबोला का पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किसका पढ़ेंगे, सर्कल का पढ़ेंगे। ये सब बहुत छोटा, थोड़ा सा बड़ा पैराबोला है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये सर्किल बहुत छोटा है, इलिप्स भी बहुत छोटा है, हाइपरबोला भी बहुत छोटा है। मतलब आज ये खत्म हो जाएगा हमारा ग्राफ का सेक्शन, जितना भी हमारा सिलेबस में यूज होता है। हाँ, अभी एक्सपोनेंशियल का भी ग्राफ पढ़ेंगे, पर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ेंगे, लॉगरिथम फंक्शन में पढ़ेंगे। ये दोनों को जब साथ में पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से और भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकालिए और स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि स्ट्रेट लाइन 6 तरह का होता है, और अगर वो 6 तरह का स्ट्रेट लाइन आपको देखकर पता चल रहा है कि कौन से टाइप का ये स्ट्रेट लाइन है, या इक्वेशन देखकर आपको पता चल रहा है कि कौन सा इक्वेशन जो है किस स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है, तो आपका फिजिक्स में ग्राफ सेक्शन से 80% सवाल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 80% सेक्शन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन आता है। उसके बाद जो हमारा आता है पैराबोला आता है, हाइपरबोला आता है, इक्का दुक्का में। खास करके 12th सेक्शन में जाने पर ही हाइपरबोला का इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ता है। अदरवाइज हमारा 11th में स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला से हमारा समाप्त होता है लगभग क्वेश्चन, एक आध दो छोड़ दे तो लगभग क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो स्ट्रेट लाइन हम रिवीजन थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, रिवीजन करा देते हैं कि ये एक्स था, ये वाई था। अब आपको बताना है कि ये वाला लाइन का ग्राफ का इक्वेशन क्या है, ये अब आपको खुद से बताना है। कल हम रिपीट करवाए थे आपको कि 6 तरह का स्ट्रेट लाइन होता है, कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम बता चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो लाइन बनाए हैं इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है पास किससे कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ऑरिजिन किसको कहते हैं, तो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होता है, या फिर 0,0, एक्स के तरफ भी 0, वाई के तरफ भी 0, तो इस पॉइंट को ऑरिजिन बोला जाता है। तो अगर इस इक्वेशन का इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले देखें कि क्या ऐसे लाइन जब रहता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। क्यों सर, क्योंकि जब एंगल मेजर करते हैं तो 90 डिग्री से कम होता है। जो बच्चे नए देख रहे होंगे, हम बार बार बोल रहे हैं बिना पीछे लेक्चर देखे हुए मत देखें। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डरे नहीं, पहले पीछे का लेक्चर जाकर देखें, उसके बाद यहाँ पर आकर आराम से देख सकते हैं। तो ये थीटा जब भी 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पर स्लोप क्या होता था, पॉजिटिव होता था। लेकिन अगर हमारा आपका लाइन ऐसे दे दे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस बना के पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल जब मेजर हम करते हैं तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो इसका जो स्लोप होगा भाई वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा देखो ध्यान से, ये वाला लाइन को अगर आप देखते हैं तो क्या ये वाला लाइन का स्लोप पॉजिटिव है और ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। हाँ सर ये तो बात सही है, सही बताए थे। सोच के देखिए, अगर इसके ऊपर लेकर चल गए, लाइन ऐसे ही है, तो क्या स्लोप अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट इसका सी हो गया प्लस में, तो यहां पर हम प्लस में सी ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बात खत्म। ऐसे ही अगर आप नीचे लेकर आए तो अभी भी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, तो इसका जो इक्वेशन होगा क्या, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ऐसे ग्राफ बनाते हैं
तो देखिए इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है लेकिन ऑरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब सर ये y इक्वल टू किसका ग्राफ होगा, माइनस एम एक्स का ग्राफ होगा। ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, बस रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। अगर लाइन ऐसे आ जाए तो अभी भी इस लाइन का स्लोप मेरा क्या है, नेगेटिव है, लेकिन लेकिन ध्यान से देखें, क्या इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, नीचे है, ऑरिजिन से नीचे है, तो या इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एम एक्स माइनस में एंड माइनस में सी होगा, क्योंकि इसका स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। एक और पढ़ाए थे, आपको पता होगा, तो ध्यान से देखिए, इस लाइन का भी स्लोप नेगेटिव है, इस लाइन का भी स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट लेकिन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप तो नेगेटिव है माइनस में एम एक्स एंड प्लस में सी हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है, इसका पॉजिटिव है। तो आप ध्यान से देखिए, बस यही 6 स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये फिजिक्स में कैसे यूज होता है, तो 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं कि फिजिक्स में कैसे रिलेट होता है। अब आपको यहाँ से ही रिसर्च स्टार्ट करना है। देखो फिजिक्स का एक बहुत खूबसूरत बात है, एकदम शानदार बात है। क्या आप एक रास्ता ढूंढे, जैसे हम ये ग्राफ का रास्ता ढूंढे, कहाँ से लाए, मैथ से लाए, अब इसको हमको फिजिक्स में ले जाना है, तो आपको यहाँ से फिर रिसर्च स्टार्ट होना चाहिए, माइंड से रिसर्च स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर जितना पढ़ा दिए उतना पे ही हम रुक जाएं। भाई आपको हम एक रास्ता दिए, उस रास्ता में भंडार पड़ा हुआ है, अब उसमें जितना मेहनत करके आप चाहे निकाल लें, उसमें उस रास्ता पे चलते जाए, आपको कुछ ना कुछ मिलते जाएगा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, आप जितना पॉसिबल हो सके निकालें, बाकी जब फिजिक्स में हम लोग एंट्री लेंगे उसके बाद निकालेंगे। पर सोचने का तरीका और बिहेवियर मीन्स हैबिट आपको अभी से ही डेवलप करना होगा। हम बार बार बोलते हैं, आपको हम सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ता से कितना आप अचीव करिएगा ये आप पे डिपेंड करता है। रास्ता में चलते रहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप बैठ के कुछ भी सोचते रहेंगे आपको आ जाएगा, नहीं, आप सिर्फ उसके साथ समय बिताइए, वो बता देगा कि क्या क्या सोचना है। जैसे जैसे आप समय बिताते जाइएगा, आपका माइंड रिसर्च करना खुद ब खुद स्टार्ट करता है। लेकिन बच्चा बैठे तो सही, अगर आप बैठिएगा तो पक्का सीख पाइएगा। आपको समय देना होगा, उसके साथ समय बिताना होगा। फिजिक्स सिर्फ एक चीज मानता है, समय। आप मेरे साथ समय बिताइए, फिजिक्स बोलता है सारा के सारा कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा देंगे। बच्चा क्या करता है, हड़बड़ में खटाखट नोट्स भी बनाना है तो हड़बड़ में बनाता है, हड़बड़ में जल्दी जल्दी हमको 2 घंटा में खत्म करना है, 1 घंटा में खत्म करना है और निकल लेता है। भाई जैसे जैसे समय बिताओगे वैसे वैसे जो कैचिंग पावर है सीखने का, लर्निंग का, वो आपका समय घटते जाएगा। मतलब आप अगर अभी 1 घंटा समय लग रहा है किसी चीज को रिपीट करने में या सीखने में, तो आने वाला समय में हो सकता है वो आपको 45 मिनट हो जाए, और आगे आने वाला समय में आपको 30 मिनट हो जाए। स्टार्टिंग में तो भाई कोई एक बड़ा रास्ता आप लोग ने चुना, जैसे ही साइंस लिया मतलब ये बहुत बड़ा रास्ता है, ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। पहला जीत तो यहीं पर हुआ कि आपने साइंस चुन लिया। दूसरा रास्ता आपका देख सकते हैं कि इधर हो सकता है आपका ये कहानी का हाँ, पहला रास्ता तो आपका ये हो गया कि आपने चुन लिया। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप सिर्फ चुन के और अपना मस्ती में रहें, तो फिर निपट जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों ने साइंस को चुना है उसका एक तरीका ढूंढे कि इसके साथ अब कैसे हम कोरिलेट करके इसको हम सीख पाएंगे, तो वो समय मांगता है। समय साथ में बिताएं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे आपका वो फिजिक्स हो, आप अगर समय देते हैं पक्का सीख के आइएगा। जैसे देखिए हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब चले हम फिजिक्स वाला पे बात करते हैं। फिजिक्स में जैसे मान लेते हैं कि आपको एक एग्जांपल कराते हैं, आप मोमेंटम पढ़े होंगे, संवेग, मास इनटू वेलोसिटी। कोई बात नहीं, आप नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम एक आइडिया दे रहे हैं कि ये फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है। पी को कहते हैं मोमेंटम, पी को कहते हैं क्या, मोमेंटम, मोमेंटम ऐसे, मोमेंटम, ये वाला हटा दो, ये इसमें स्पेलिंग सही है ना, इसको हटा, इसको पूरा कहीं हटाओ, मोमेंटम लिखो, मोमेंटम। अच्छा, एम क्या है, मास है, और भी क्या है, वेलोसिटी है। आप नहीं भी पढ़े होंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सीधी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब हमको करना क्या है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में, वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच में। अब आपको यहां से आप देखिएगा ये पूरा वेरिएबल, अगर पी और वी को वेरिएबल मानते हैं तो ध्यान से देखें, या सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि ये इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का है, हाइपरबोला, पैराबोला, ये कैसे पहचानेंगे। तो ये कंफर्म है स्ट्रेट लाइन, अभी हम बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन, समझ में आएगा, अभी ही आएगा समझ में कि कैसे किस तरीका से। सबसे पहले हमारे पास 6 स्ट्रेट लाइन था, आप कंपेयर करके सोचिए कि ये कौन सा स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है, कौन सा स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है। तो आपको अगर ध्यान होगा तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का दिख रहा है, y यहाँ पर m मास है, ये अलग चीज है, यहाँ पर m स्लोप है, ये भले ही कंपेयर कर रहे हैं अभी हम। तो ध्यान से देखें यहाँ पर कितना वेरिएबल था, 2 वेरिएबल था, कौन कौन, y और x। यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है कौन कौन सा वेरिएबल है, एक हमारा p है और एक हमारा v है, 2 वेरिएबल यहाँ पर है, एक p है और एक v है। जैसे यहाँ पर कौन कौन था, y और x, क्या दोनों के पावर 1 है, हाँ सर 1 है। तो क्या यहाँ पर भी दोनों का पावर 1 है, हाँ, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसे कंपेयर करते हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको भी आदत हो जाएगा कि हाँ सर ऐसे इस तरीका से करते हैं, अब दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हर बार y और x में नहीं देगा, अलग अलग टर्म में, जैसे मोमेंटम और वेलोसिटी में दिया, p और v में दिया, हो सकता है बाद में वेलोसिटी और टाइम में दे, लेकिन जो इक्वेशन रहेगा वो 2 वेरिएबल जो रहेगा दोनों के पावर 1 है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर सर इसका ग्राफ कैसे बनाते थे, अच्छा यहाँ पर m जो है मेरा क्या है, स्लोप है, तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी स्लोप m होगा, लेकिन ये m मास है। जैसे अब ये इक्वेशन में बोला बताओ स्लोप का वैल्यू कितना, तो यहाँ पर होगा m क्या है यहाँ पर, मास। कंपेयर करके देखें, जो भी वेरिएबल के बगल में होगा वही हमारा क्या होगा, मास, यहाँ पर मास, तो स्लोप होगा, तो स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास, अगर स्लोप का वैल्यू पूछे तो। हालांकि हमको अभी स्लोप से लेना देना नहीं है, डायरेक्ट हम हर चीज में एंट्री नहीं ले रहे, धीरे धीरे ले रहे हैं, पहले हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता था, याद करें, ऑरिजिन से पास होते हुए और पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो क्या हम ऐसे ग्राफ बना दें, ये हमारा p इक्वल टू एम इंटू वी का ग्राफ बन गया, खत्म, ग्राफ बन गया। आप फिजिक्स चालू भी नहीं किए हैं पढ़ना, आपको ग्राफ आ गया, आप ग्राफ बना सकते हैं p इक्वल टू एम वी का। कैसे सर, हम पहले 6 स्ट्रेट लाइन बना चुके हैं, उससे कंपेयर कर लिए, बन गया मेरा p इक्वल टू एम बी, y इक्वल टू एम एक्स। ऐसे ही आपको फिजिक्स में जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, बस आपको कंपेयर करना है कि कौन सा वाला स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। क्या बात समझ में आया मेरा, क्या बात समझ में आया, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है यहाँ पर देखने के लिए। p इक्वल टू एम बी है, यहाँ से कंपेयर किया कि कौन सा स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है, तो हमने पाया इस स्ट्रेट लाइन से, डायरेक्ट यहाँ पे ग्राफ p इक्वल टू एम बी का बन गया, मेरा ग्राफ तैयार है, आंसर, ये आंसर हो गया। तो इसीलिए तो बोले थे 6 स्ट्रेट लाइन करें काम बन जाएगा। जैसे अगर हम आपको और भी बताएं, जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको v इक्वल टू ए इंटू टी, वेलोसिटी ए एक्सेलरेशन है, अभी आप भूल जाएं कि कौन क्या है, इसका ग्राफ बनाना है किसके बीच में, तो टाइम ले लें और यहाँ पर वेलोसिटी ले लें। अब देखिए y पे वेरिएबल पे y वाला पे v आ गया और x वाला पे क्या आ गया, t आ गया, जो y और x में था। आप अगर देखेंगे फिर से तो कंपेयर करिए, तो यहाँ से कंपेयर जब करिएगा तो लगभग दिखाई देगा कि सर ये इसी टाइप का है, लेकिन है तो ये फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी, हर बार y और x नहीं मिलेगा, y और x सिर्फ कहाँ मिलता है, स्टेट मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आपको नहीं मिलेगा, फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी चेंज होते रहेगा। हाँ, आपको कंपेयर जरूर करना पड़ेगा कि किस कौन सा स्ट्रेट लाइन से ये मैच हो रहा, जैसे यहाँ पर ये मैच की v इक्वल टू 80 किससे मैच होगा, y इक्वल टू एम एक्स से। अगर यहाँ पर आपको कोई स्लोप का वैल्यू पूछता है कि बताएं स्लोप का वैल्यू क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं कि a होगा यहाँ पर स्लोप, क्योंकि x के बगल में जो रहता है तो यहाँ t के जो बगल में रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप। जो भी x वाला पे रहेगा उसके बगल में होना चाहिए, x वाला पे अगर v आता तो v के बगल में जो रहेगा वही मेरा लिए स्लोप होगा। आप, हालांकि ये हलवा सवाल है
क्योंकि ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और हम लोग जल्दी खत्म करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टफ लगने लगता है आसान कॉन्सेप्ट। हाँ, समय के साथ हम ये गारंटी दे सकते हैं कि बाद में आप कहिएगा कि सर इसमें इतना समय आपने क्यों दिया। अभी आपको अटपटा सा लग रहा है, लेकिन बाद में आपको खुद ही लगेगा कि सर इसमें इतना समय देने लायक कौन सा चीज है, इसमें समय देने वाला क्या बात था। बाद में आप लोग कहिएगा ही हाँ कि सर क्यों समय दें, लेकिन हमको पता है हर बच्चा इसको कैच आसानी से नहीं करता है, क्योंकि अचानक से ये सब सारा चीज आ गया है। तो उसके साथ समय बिताएं, आराम से धीरे धीरे आ जाएगा। हमने कंपेयर किया v इक्वल टू 80, आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर ले। यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग तरीका का हम बना रहे हैं, ये डॉट डॉट लाइन बनाए हैं, ओरिजिनल लाइन नहीं है। ओरिजिनल लाइन ये है, इस लाइन को इमेजिनरी लाइन कहते हैं, इस लाइन को इमेजिनरी लाइन कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए टाइम इधर पॉजिटिव होगा और अगर हम इधर जाएंगे तो टाइम नेगेटिव होगा। क्या आपने टाइम कभी नेगेटिव में सुना है? बोलो बेटा, क्या टाइम नेगेटिव में सुने हैं? नहीं, तो टाइम नेगेटिव वाला ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए अगर राइट में है तब तो ठीक है, लेफ्ट में टाइम के साथ, सिर्फ टाइम के साथ। सर यहां कैसे बना लिए? वेलोसिटी नेगेटिव में होता है इसलिए इधर भी ग्राफ बना दिए, लेकिन यहाँ पर टाइम नेगेटिव में नहीं होता है। तो टाइम नेगेटिव में नहीं होता है तो इधर का जितना भी ग्राफ बनेगा सब डॉट डॉट लाइन बनेगा। ओरिजिनल ग्राफ सिर्फ इतना रहेगा जो आंसर में ऑप्शन में रहेगा। तो देखिए v इक्वल टू 80 का ग्राफ भी हमारा तैयार हो गया। इधर टाइम नेगेटिव जहां पर भी आप देखें उधर से कट ही कर दें, उधर से नहीं होगा। ये हमारा दो ग्राफ हो गया। और भी हम लोग ट्राई करते हैं, देखें ध्यान से, आप लोग भी खुद से ट्राई कीजिए। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले रहे हैं, v इक्वल टू u प्लस 80। अब आपको बताना है किसके बीच में ग्राफ बनाना है? ग्राफ जो बनाना है t के और यहाँ पर v के, v और t के बीच में ग्राफ बनाना है। चलिए बनाइए, 10 सेकेंड का समय देते हैं, जल्दी से बनाइए। 10 सेकेंड का समय आपके पास, जल्दी से ट्राई कीजिए। 10 सेकेंड का समय है, जल्दी। चलिए हो गया। अब ये कंपेयर करें किसके, एक जो 6 स्ट्रेट लाइन है उसमें से किससे कंपेयर हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा अलग तरीका से आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसे, क्या v इक्वल टू 80 को पहले लिख दे, u को बाद में, तो आपको दिखाई देगा ये y है, ये एम एक्स है और ये c है। आप यहां से इंटरसेप्ट को वैल्यू पूछेगा तो u, इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना होगा u, x स्लोप का वैल्यू a और y तो v है, x तो t है। यहाँ ये तो दिख ही रहा है ग्राफ में कि y पर कौन है v, x पर कौन है t। सिंपल सा लॉजिक है, वो x पर t है, y पे कौन है v है। यहाँ ऑलरेडी हम ये ड्रॉ करने का बता चुके हैं कि v और t में मतलब यही दो वेरिएबल होगा। वहां पर y और x में करते थे तो y और x वेरिएबल था, यहाँ पर कौन वेरिएबल होगा? v और t होगा कि नहीं होगा? बोले तो v और t क्या होगा? वेरिएबल मेरा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ग्राफ में देखे स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? क्या कुछ इस तरीका से बनेगा? ध्यान से देखें, यहां से ऐसे, देखे ध्यान से, ऐसे, और इधर आएगा आपका डॉट डॉट लाइन। सर ये क्या कर दी, ये डॉट डॉट लाइन क्यों आ गया? ये डॉट डॉट लाइन क्यों आ गया सर? ये वाला डॉट डॉट लाइन कैसे आ गया? ये वाला डॉट डॉट लाइन, ये वाला लाइन ओरिजिनल है, अभी इसको एक्सप्लेन किए थे। क्या यहाँ के पीछे टाइम नेगेटिव है? टाइम अगर नेगेटिव है तो सोच के बताइए, अगर टाइम नेगेटिव है तो टाइम नेगेटिव वाला कंसीडर नहीं करते हैं तो इसका मतलब इसके इधर का जो पोर्शन का ग्राफ है वो नहीं कंसीडरेबल होगा, जो भी होगा हमारा राइट साइड वाला होगा। तो डायरेक्ट क्या हम यहाँ से ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? आया 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 समझ में? बोलो बोलो, क्या ऐसे हो सकता है डायरेक्ट? सर v इक्वल टू यू प्लस 80, यहां से अगर स्लोप पूछे सर स्लोप क्या है तो कंपेयर करके पता चला a है, क्योंकि a में a, x के जगह t है तो a में। सर इंटरसेप्ट कितना होगा? इंटरसेप्ट यहाँ पर u होगा। आपको ये लिखने आना चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए, अभी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बहुत यूज होने वाला है, आ जाएगा धीरे धीरे। भाई सब तो साइंस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आप जो भी पढ़ें उसके साथ बस सिर्फ समय बिताना सीखें, समय के साथ उसके साथ गुजारें।
वो अपने आप धीरे धीरे सिखाने का प्रयास करेगा। कोई बर्डन, कोई प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में, ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं, अपने आप आएगा, ये 100% गारंटी है। 100% गारंटी है, वो आएगा ही आएगा। आप उसके साथ बस धीरे धीरे आप उसको सीखने का प्रयास करें, वो आपको सारा का सारा लॉजिक आपको बता देगा। तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस 80, आप डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। आप चाहे तो पूरा भी बना सकते थे, बाद में ये डॉट डॉट लाइन के इधर इमेजिनरी लाइन बना सकते हैं कि इधर इमेजिनरी लाइन है। आप अगर यही टाइम की जगह कुछ और होता तो हम पूरा बना लेते। क्यों? क्योंकि वो चीज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट करता, इसीलिए हम इधर नहीं बनाएंगे। किधर? टाइम यहां से आगे ही पॉजिटिव है, यहां से पीछे नहीं हो सकता, यहां से पीछे आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहां से पीछे आप टाइम का नेगेटिव का पोर्शन आप नहीं कंसीडर करेंगे, इसलिए इसको ऐसे। तो ये v इक्वल टू किसका हो गया? u प्लस 80। चलिए ऐसा ही ग्राफ आप यहां पर बना के बताइए एक और। v इक्वल टू सॉरी, इसको यहाँ पे ग्राफ बना के बताना है। v इक्वल टू u माइनस में 80, v इक्वल टू u माइनस में 80। अब खुद से सोचना है आपको किसके किसके बीच बनाना है। अब थोड़ा सा हम समय दे चुके हैं, थोड़ा सा हम तेज चल सकते हैं। अब तेज चल सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल गया है कि बस वो 6 से कंपेयर करना है और यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बताएं कि कौन सा स्ट्रेट लाइन से ये मैच कर रहा है, कौन सा स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है। क्या ये वाला पूरा को, ये वाला पूरा को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस में 80 और प्लस में u? भाई वेरिएबल यहां पर होता था, क्या ये लगभग आपको लगेगा माइनस में mx एंड प्लस में c? हाँ सर, ये चीज समझ में आया, ये वाला चीज में आ गया। अब मेन चीज तो यही तो था, यही तो बताना चाह रहे हैं, बस कंपेयर करने आना चाहिए। v इक्वल टू माइनस 80 प्लस यू, बस माइनस 80 को इधर, यू को उधर कर दिए। कर सकते हैं यार, ये मैथ का बहुत बहुत छोटा सा पार्ट है। हम इस माइनस वाला पार्ट को इधर और प्लस वाला पार्ट को इधर, लिखा हुआ वही चीज है, बस कंपेयर करना थोड़ा आसान हो गया। यहाँ पर स्लोप पूछेगा तो स्लोप हमारा कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है ना माइनस से। यहाँ पर इंटरसेप्ट पूछा जाए तो यू हो जाएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो कंफर्म है, लाइन तो ऐसे ही बनेगा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो ध्यान से देखिए ये ऐसे लाइन बनेगा, लेकिन ये इधर डॉट डॉट लाइन बनेगा। सर ये कैसे, फिर से कैसे कर दिए, ये कहा हुआ? तो फिर से देखें, इसके आगे टाइम पॉजिटिव और इसके पीछे टाइम नेगेटिव, तो जो भी इस लाइन के पीछे आएगा वो डॉट डॉट लाइन होगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव वाला कंसिडरेबल नहीं होता है, इसीलिए हम नहीं करेंगे। तो v इक्वल टू यू माइनस 80 का ग्राफ आप यहां से डायरेक्ट यहां कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। भाई ये जेई मेन में आ चुका है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऐसे इस टाइप का ग्राफ आ चुका है। हाँ, आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, वहां पे सवाल पूछा था अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड देन ड्रॉ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। सीधा सीधी वेलोसिटी, भाई बॉल को आप थ्रो करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे पूरा, तो आपको वहां से आना चाहिए। पर अभी हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको कंपेयर करके सिखा रहे हैं कि देखिए ग्राफ जो है वो 6 स्ट्रेट लाइन से ही मैच करता है। आप चाहे पूरा फिजिक्स पढ़ लें, जहां भी फिजिक्स में यूज है स्ट्रेट लाइन, ये 6 स्ट्रेट लाइन से बाहर नहीं जाता है। आपको 6 स्ट्रेट लाइन बनाने आना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन से बहुत अलग अलग वैरायटी का बनता है, चाहे तो आप एक होमवर्क के लिए कुछ दे देते हैं स्ट्रेट लाइन का, आप चाहे तो इसको कर ले v इज इक्वल टू माइनस जी टी, एस इक्वल टू, या फिर एस के जगह एक्स लिख लें, ज्यादा बेटर होगा। एक्स इक्वल टू यहाँ पर 80, एक्स इक्वल टू 80, इसमें वी टी ग्राफ बनाना है, v वर्सेस t, इसमें x वर्सेस t आपको बनाना है। इधर वाला जितना भी होगा वर्टिकल पे, इधर वाला जितना भी होगा हॉरिजॉन्टल पे होगा। v इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस यू माइनस में जी टी, यहाँ पर भी v वर्सेस t ग्राफ बनाना है। v इक्वल टू, और देख लें, और कुछ तो इसमें बन नहीं सकता, और चाहे तो आगे का भी ले सकते हैं, एनर्जी का या मोमेंटम का। उतना बड़ा भी ग्राफ नहीं सीखना है, बड़ा नहीं है पर टर्मिनोलॉजी वो आपको पता ही नहीं है।
एनर्जी से रिलेटेड जब हम मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट में पढ़ते हैं तब स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छा अच्छा ग्राफ मिलता है, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, पर वहां पर ही हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए हम लोग कॉन्फिडेंस रहे हैं कि अगर टर्मिनोलॉजी आता है और हमें बता दे किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको 3 होमवर्क में रहा, आपको तीनों बनाकर आना है, तीनों होमवर्क है, तीनों बनाकर आना है। आप लोग बनाए, ट्राई करें, बस कंपेयर करना है कि कौन से स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है, उसके हिसाब से आप देख लें स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव, इंटरसेप्ट देखिए जैसे यहाँ पर स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो आपको आइडिया होना चाहिए, कंपेयर करें पीछे से जाके और फिर ड्रॉ करें और इसी को बार बार बनाएं, बार बार। अगर कंफ्यूजन है तो अगर आप डॉट क्लियर है एकदम एक बार में क्लिक कर जा रहा है कि हाँ यहाँ पर इस तरीका से ग्राफ बनेगा, तब आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार में क्लिक नहीं कर रहा है तो लगभग इसको बार बार 5 बार 6 बार आपको जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि अभी आपके पास समय है, बाद में समय नहीं रहेगा। ये सब जितना जल्दी बेसिक चीज सीख लेते हैं बाद में के लिए आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये पूरा कहानी था मेरा स्ट्रेट लाइन का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराबोला। स्ट्रेट लाइन मेरा समाप्त हो गया। स्ट्रेट लाइन का अगर इस तरीका से दिया जाए तो आपको ग्राफ आना चाहिए। अच्छा, स्ट्रेट लाइन दिया जाए तो उसका स्लोप भी निकालने आना चाहिए। अभी हम बताएं कंपेयर करके आप स्लोप निकाल सकते हैं, हालांकि हम लोग बाद में तो सीखेंगे ही फिर से, कोई बात नहीं, यहाँ पर करते हैं। स्टार्ट करते हैं पैराबोला। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पैराबोला, पैराबोला। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पैराबोला। हाँ, पैराबोला हेडिंग डालिए। स्ट्रेट लाइन मेरा खत्म हो गया, पैराबोला। देखिए हम आपको 4 पैराबोला पढ़ाएंगे, बस उसी 4 पैराबोला से हमारा सारा समाप्त हो जाता है। पहला पैराबोला दिखता कैसा है, y² इज इक्वल टू 4ax। देखे ध्यान से, अगर कोई भी इक्वेशन में, यहां पर याद रखें, कोई भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो और किसी एक वेरिएबल के पावर, किसी एक वेरिएबल का पावर 2 हो और दूसरे वेरिएबल का पावर 1 हो, दूसरे वेरिएबल का पावर 1 हो, तो समझ जाना कि ये पैराबोला का ग्राफ है। कोई जरूरी नहीं कि y के पावर 2 हो। यहाँ पर कितना वेरिएबल है, 2, y और x। दोनों के पावर, एक का पावर कितना है 1, एक का पावर कितना है 2, मतलब समझो ये पैराबोला 100% इसका चेहरा है। पैराबोला समझने के लिए आपको एक चेहरा दिखना चाहिए कि हाँ इसको पैराबोला करेंगे तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे, तभी तो हम ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक से यहाँ पर समझे, यहाँ पर समझने के लिए कि अगर दो वेरिएबल हो और एक वेरिएबल के पावर 1 हो और एक वेरिएबल के पावर क्या हो 2 हो, तो इसका मतलब वो पैराबोला है। किसी एक वेरिएबल का पावर 2 हो और दूसरे वेरिएबल का पावर क्या हो 1 हो सकता है x का पावर 2 हो और y का पावर 1 हो, तो वो भी पैराबोला है, तो वो भी हम पढ़ाएंगे। पर हम जनरल फॉर्म में अभी हम चल रहे हैं कि ये पैराबोला होता है, इस तरीका से पैराबोला का हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हम पैराबोला का, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमको, इसका ये वाला का ग्राफ ड्रॉ करना है। हालांकि इसका ग्राफ रफली, फिर से बता रहे हैं, रफली ही ड्रॉ करते हैं, इजिली ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि आपको समझा दें ताकि फील आ जाए, ताकि ग्राफ याद रखने में थोड़ा सा आसानी हो। जैसे y² इज इक्वल टू 4ax है। अब बताएं y को क्या हम रूट में ऐसे लिख सकते हैं, y² हटाएंगे तो, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। आपको अगर पता होगा कि इधर से स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस में और माइनस में दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, 4x ही आएगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो ऐसे स्क्वायर हट के ये होता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए 4a को हम हटा रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, आप लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए। देखें ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं y² इक्वल टू x,
4a अपना मन से हो जाएगा। बोले ना यहाँ पर एग्जैक्ट ग्राफ का जरूरत नहीं है, रफली जरूरत है। तो आपको हम एक आइडिया दे रहे हैं पहले, फिर बाद में कैसा भी रहे ग्राफ वैसा ही बनेगा। तो सोच के देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लें, प्लस माइनस क्या होगा, रूट एक्स। अब y और x में जैसे 10 क्लास में हम लोग करते थे वैसे हम यहाँ पर करेंगे, ये y और x है। अब बताएं अगर हम x का वैल्यू 0 लें तो y का भी वैल्यू 0 ही आएगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। चाहे तो आप इस तरीका से कर लें, ये वाला, ये x है, y है, x का वैल्यू 0 तो y का भी वैल्यू 0। x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 2 आएगा, एक प्लस में 1 और एक माइनस में 1। हाँ सर ये कैसे, देखो x का 1 लिए तो रूट 1 1 और प्लस में भी 1 और एक माइनस में भी 1। अच्छा एक और ले लें, ऐसे एक ले लें, अगर 2 लिए x का वैल्यू यहाँ पर 2, तो एक बार प्लस रूट 2 और एक बार माइनस रूट 2, दो दो वैल्यू आएंगे। हालांकि ये सब करना नहीं है, हम आपको सिर्फ फील कराने के लिए बता रहे हैं, रटना डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही रटना ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सा समझ लें कि ऐसे करते थे। अब करना स्टार्ट करें, जब x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू एक प्लस में 1 आया और एक माइनस में 1 आया, ऐसी नोटेशन करेंगे ना। जब x का वैल्यू 1 कंसीडर किए तो y का वैल्यू कितना आया, 2, एक प्लस में भी और एक माइनस में भी, देखिए। अच्छा ऐसे ही x का वैल्यू जब 2 लिए तो यहां पर आया इस तरीका से, ये 2 आया और इधर भी कितना आया, 2 आया। तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीका से बनेगा, रफली ग्राफ। डायरेक्ट यहां पर देख ले, बाकी हम रटने का तरीका बता रहे हैं, आप रखिएगा। तो x का किसी एक वैल्यू पर y का 2 वैल्यू आ रहा है, x के किसी एक वैल्यू पर y का 2 वैल्यू आ रहा है। जब आप इसको एक एक करके मिलाइएगा तो कुछ इस तरीका से बनेगा, कुछ इस तरीका से बनेगा। मतलब रफली हमको समझ में आ गया कि पैराबोला का ग्राफ कुछ इस तरीका से बनना है, पैराबोला का जो ग्राफ बनना है कुछ इस तरीका से बनना है। तो हम ऐसे में बार बार इस तरीका से ना कर कर एक ट्रिक रट लेते हैं, उसी ट्रिक पर हम काम करते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास क्या था, पहला टाइप का जो 4 टाइप का पैराबोला है, तो पहला टाइप का देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखिए किसका पावर 1 है, x का पावर 1 है। तो यहां पर एक हम ट्रिक लिख रहे हैं कि जिसका पावर 1 होगा, जिसका पावर 1 होगा उसका हम सिमेट्रिक ग्राफ बनाएंगे, सिमेट्रिक ग्राफ बनाएंगे। सर ये क्या लिखवाएं, अभी समझ में आएगा, अभी तुरंत समझ में आएगा। जैसे सोच के देखिए, हम बोले कि यहां पर किसका पावर 1 है, देखिएगा y और ये x है, ये ट्रिक है, डायरेक्ट आपको समझ में आएगा, उतना करने का जरूरत नहीं है। तो किसका पावर 1 है, 1। तो हम तो ये तो समझ गए ना कि ग्राफ तो ऐसे ही कुछ बनना है, ग्राफ ऐसा ही कुछ बनना है। तो हमने ये सोच लिया कि भैया जिसका पावर 1 है उसी का सिमेट्रिक बना दो, ऐसे और ऐसे, जैसा ऊपर वैसा नीचे, सिमेट्रिक, इसी को सिमेट्रिक कहते हैं, जैसा ऊपर वैसा नीचे। बस इतना याद रखो, बीच में प्लेन मिरर तरह का मान लो कि बीच में मिरर है, जैसा ऊपर बनेगा वैसा नीचे दिखेगा। तो ये हो गया, ये कैसे, एक्स जब जिसका पावर 1 है तो अभी पावर 1 किसका है, एक्स का, तो एक्स का सिमेट्रिक बना दी, ये मेरा ग्राफ बन गया, खत्म। पहले वाला कॉन्सेप्ट से क्या सीखे कि कुछ ग्राफ इस तरीका से बनना है, आइडिया डायरेक्ट हम भी रटवा सकते थे कि एक इधर ऐसे बना दो, इधर ऐसे बना दो। तो बच्चा पूछता सर ये कैसे किया आपने, ऐसे कैसे रटवा सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा लॉजिक दे दी कि रफली ग्राफ कुछ इस तरीका से बनेगा। जैसे देखें रफली हम यहाँ पे करके दिखाएं, रफली आपको इस तरीका से बनना है। ओरिजिनल अब इस तरीका से डायरेक्ट रट ले कि जिसका पावर 1 होगा, एक्स का पावर 1 है तो एक्स का सिमेट्रिक जैसा ऊपर वैसा नीचे। अब इसी में देखें दूसरा ग्राफ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया, 4x। अब माइनस जैसे ही लगा अभी भी वैसा ही बनेगा, आप ध्यान से देखें तो अभी भी वैसा ही बनना है, ये x है और ये मेरा क्या है, y है, ये x और y। लेकिन अब उल्टा बनेगा, नेगेटिव होने की वजह से बनेगा भी अभी भी x के 1 पावर 1 है तो x का ही सिमेट्रिक बनेगा। लेकिन अब देखिए जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही हमारा इधर, ये टच होते हुए यहां से जैसा ऊपर
वैसा इधर, मतलब इस तरह का उल्टा बन जाएगा। थोड़ा सा ये अलग हो गया, ये वाला चाहे तो हटा ले ऐसे। यहाँ पर देखें, जैसा ऊपर वैसा नीचे, यहाँ पर इस तरीका से एक रफली ग्राफ आना चाहिए, एग्जैक्ट वैसा कोई जरूरत नहीं है। तो प्लस में है तो आगे इधर, और माइनस में है तो उल्टा यहाँ पर। बस सिंपल सा ग्राफ आपको आना चाहिए। अगर ग्राफ आपको अच्छे से आता है, डायरेक्ट सवाल बनता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है, डायरेक्ट सवाल आपको बनाने आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ आता है तो डायरेक्ट यहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं। डायरेक्ट ग्राफ जैसे दिखा एक्स के पावर 1, अच्छा कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि एक्स हो सकता है आगे चल के टाइम मिलेगा और टाइम के पावर 1 होगा, तो आप यहाँ पर टाइम के सिमेट्रिक बनाएंगे। हो सकता है y की जगह वेलोसिटी मिले और वेलोसिटी के पावर 1 मिला, तो वहां उसका सिमेट्रिक बनाएंगे। कई तरह का ग्राफ बनाएंगे, पर आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि किस तरीका से ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, एक रफली आइडिया। जैसे यहां से यह गया वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब जैसे मान के देख चल गए, जैसे देखे आप, अब एक अलग तीसरा ग्राफ कौन सा होगा इसी में पैराबोला में। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, एक्स स्क्वायर। अभी तक तो y में स्क्वायर था, x में 1 था। अब क्या किए, x में स्क्वायर है, y में 1 है, y वाला में 1 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4ay हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना, तो फिर से वही लॉजिक, जिसका पावर 1 होगा उसी का सिमेट्रिक होगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला मेरा x तो वही रहेगा, ये वाला y रहेगा, किसका पावर 1 है, y का, तो y का सिमेट्रिक बनाए ऐसे ऐसे, और दूसरा ग्राफ ऐसे बनेगा। डब्बा ही नहीं है, डब्बा टाइप का, लेकिन अब y का सिमेट्रिक बनेगा, y का जैसा इधर वैसा इधर। ये बन गया किसका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या बात समझ में आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या ग्राफ समझ में आ रहा है आपको, ग्राफ का कहानी समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। आपको बस इसके साथ समय बिताना है, धीरे धीरे आपको बहुत मजा आने लगेगा फिजिक्स में। भाई छोटा 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 चीज से हम जोड़कर एक बड़ा धमाल करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में आसानी से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अगर अभी से ही छोटा छोटा चीज को इग्नोर करिएगा कि बड़ा बड़ा सवाल तो आपको हिला के धर देगा, आपको परेशान करके धर देगा, लेकिन अगर यही हम छोटे छोटे चीजों को पकड़ के चलेंगे, बड़ा बड़ा सवाल आपको बहुत इजीली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा हो गया, चौथा ग्राफ बना के बताइए। चौथा ग्राफ आपको खुद अब बनाना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ay, माइनस में 4ay दिया जाए तो आपको खुद आइडिया मिल रहा होगा कि भैया ये x है, ये y है, किसका पावर 1, y का पावर 1, किसका सिमेट्रिक, y का सिमेट्रिक, लेकिन नीचे क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, लेकिन नीचे आएगा। तो ये 4 पैराबोला हमारा हो गया, और जो भी इक्वेशन अब हमको फिजिक्स में मिलेगा, हम इसी 4 पैराबोला से कंपेयर करेंगे कि कौन सा पैराबोला है, और उसी को कंपेयर करके फिर हम पैराबोला को ड्रॉ करेंगे। इसमें भी टफ आता है, एक दो सेक्शन, तो वो टफ वाला हम जब एग्जाम्पल करेंगे उसी वक्त कर लेंगे। तो चलते हैं उसी पे बात करते हैं, पैराबोला का कहानी स्टार्ट किया जाए। तो 4 पैराबोला हम एक बार और रिवीजन करवाते हैं इसका, आप देखें ध्यान से। 4 पैराबोला है, एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। आपको बताना है कि ये वाला अगर पैराबोला है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए किसका सिमेट्रिक, एक्स का सिमेट्रिक मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4x, जिसका पावर 1 उसी का सिमेट्रिक होता है। अच्छा अगर ये ऐसे दे दिया तो क्या होगा, इसी का नेगेटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 4x हो जाएगा। अगर हमको ऐसे दे दिया, यहाँ से इस तरीका से दे दिया, तो किसका सिमेट्रिक बना, y का, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अच्छा कोई जरूरत नहीं है, आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रफली ग्राफ यहाँ पर चाहिए, एग्जैक्ट ग्राफ चाहिए ही नहीं, बस आइडिया देना है हमको कि ग्राफ बनेगा कैसे। एग्जैक्ट नहीं, आप 4ay हो तो भी ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो तो भी ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y हो तो भी ऐसे, सब में वही है। कोई जरूरी नहीं कि 4a रहे ही रहे, 4a की जगह 1/2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है।
हम तो एक मैथमेटिकली आपको आइडिया दे दिए हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में ऐसे रहता है। अब जहां पर भी y का सिमेट्रिक दिखाई दे आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे आप इसमें बोले नीचे अगर ऐसे बनेगा तो क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 4ay बनेगा, क्या बनेगा माइनस में 4ay। तो हमारा रिवीजन भी हो गया, एक पैराबोला चारक खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल सबसे पहले पहचानना क्या ये पैराबोला हो है कि नहीं है। तो स्टार्टिंग में जाके देखें, एक्स और टी इक्वेशन आपको दे रखा है, आपको एक्स है, एक्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जैसा चीज होता है। आप अगर 10th में या 9th में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे अभी के लिए मान ले कि कुछ है ऐसा इक्वेशन, एक्स कुछ है टी कुछ है, पर ग्राफ ड्रॉ किसके बीच में पूछ रहे हैं, एक्स टी। जैसे यहाँ पर वाई और एक्स में बनाते थे वैसे यहाँ पर किसके बीच में बना रहे हैं, एक्स और टी। तो आप ड्रॉ करके देखें, पहले आप इक्वेशन को देखें कि यह स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला है, और उसके हिसाब से करें। 10 सेकेंड का समय है, करिए। हो गया। सबसे पहले कंपेयर करके देखें, कंपेयर करना है, करे जल्दी। क्या यहां पर अगर ध्यान से देखें किसका पावर 1 है, एक्स का पावर, और एक का पावर क्या है 2 है। दो वेरिएबल है, कौन कौन सा, एक्स और टी वेरिएबल है। दो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है, एक्स और टी। क्लियर, इतना है। क्या एक का वेरिएबल का पावर 2 है, हाँ ये है। एक का वेरिएबल का पावर क्या 1 है, हाँ है। तो कंफर्म हो गया कि ये तो पैराबोला है, ये कंफर्म है कि पैराबोला है। अच्छा, अब किसका सिमेट्रिक बनेगा, एक्स का सिमेट्रिक बनेगा। क्यों, क्योंकि सर एक्स के पावर 1 है, पैराबोला तो बनेगा पर एक्स का सिमेट्रिक बनेगा। तो सोचिए एक्स का सिमेट्रिक बनाइएगा तो क्या ऐसे बनेगा, जैसे यहां पर जैसा ये, ओ भाई साहब ये, अरे ऐसे, और इधर जो बनेगा सर वो डॉट डॉट लाइन बनेगा। अब समझ में आया होगा डॉट डॉट लाइन क्यों बनाए हैं इधर, आया होगा यार, ऐसे मत बोलो कि नहीं आ रहा है, आया होगा, समझ में जरूर आया होगा कि इधर डॉट डॉट लाइन क्यों बनाए। क्या कोई बोल सकता है डॉट डॉट लाइन क्यों बनाए, बोले क्या सर, क्योंकि इधर टाइम नेगेटिव एग्जिस्ट हो रहा है और टाइम तो एग्जिस्ट होता ही नहीं है नेगेटिव, इसलिए इधर नेगेटिव। सिमेट्रिक बनाए एक्स का जैसा इधर वैसा इधर, आप देख सकते हैं एक्स और टी के बीच में जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा। अरे आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से है। तो एक्स टी, यहाँ पर टी देखे, टी वेरिएबल एक्स वेरिएबल, किसका पावर 1, एक्स का। सिंपल सा ग्राफ बना दिए। हम लोग तो सीख रहे तो वाई और एक्स में, हम बार बार बोल रहे हैं मैथ वाला सीखते हैं और उसको फिर कंपेयर करते हैं फिजिक्स वाला से, हमारा काम बन जाता है और इसी से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये वाला ग्राफ बन गया, एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सोच लीजिए बहुत बड़ा ग्राफ है ये, बहुत बड़ा ग्राफ है अपने आप में। अगर आप ये सीख लेते हैं अभी से ही तो आपको बाद में बहुत आसानी होगा, आपको इक्वेशन दे देगा, आप आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ बन गया। सिंपल सा देखना है इक्वेशन पैराबोला है कि नहीं है, जिसका पावर 1 है बस सिमेट्रिक बना दें, ये ऐसे इस तरीका से आपको क्लियर, खत्म। जिसका पावर 1 उसका सिमेट्रिक, क्लियर। चलिए और देखते हैं इसमें एक और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, तो हमको ग्राफ ड्रॉ करके बताना है, सॉरी ये एक्स और ये वाला वी और एक्स में। चले पहला बताए क्या ये पैराबोला है, सोच के देखें क्या ये पैराबोला है। वी और एक्स क्या है, वी क्या है एक्स अभी भूल जाओ, हम दो वेरिएबल दिए हैं वी और एक्स, बाद में पता चल जाएगा कि क्या है वी क्या है एक्स। अभी हमको ग्राफ बनाने आना चाहिए, अगर इक्वेशन दे रखा है तो हमको क्या करने आना चाहिए, ग्राफ बनाने बिल्कुल ढंग से आना चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए आप पहले देखें क्या ये पैराबोला है या नहीं।
तो देखा गया कि एक का पावर 2 है और एक का पावर 1 है, सर पैराबोला है। दो वेरिएबल है, दोनों के पावर में एक का 2 एक का 1, मतलब पैराबोला है। अच्छा, किसका पावर 1 है? 1 का, मतलब सिमेट्री किसका बनेगा? 1 का। तो सर ऐसे बना दिए, ये लो एक्स का सिमेट्रिक, जैसा ऊपर वैसा नीचे। सर यहाँ पर तो दोनों बनाए, पीछे वाला क्वेश्चन में एक तरफ डॉट डॉट दिए थे। वही तो फिजिक्स है, वही तो सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे डॉट डॉट होगा कहाँ पे नहीं होगा। ये समय के साथ सीख पाएंगे। वहां पर टाइम था, टाइम नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता, पर वेलोसिटी नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। ये ग्राफ किसका हो गया? वी स्क्वायर बराबर 2ax का, वी स्क्वायर बराबर 2ax का। तो देखिए फिजिक्स से ही सब चल रहा है ग्राफ। आपको फिजिक्स से ही आपको सारा चीज दिख जाएगा कि किस तरीका से बनाना है। जैसे अगर हम मान लेते हैं ऐसे बनाए, काइनेटिक एनर्जी, के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, चाहे तो लिख ले काइनेटिक एनर्जी। मेरे ख्याल से ये सब तो पता ही होगा। के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर बोला गया कि ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, ये सबसे कोई लेना देना नहीं। हम आपको एक इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन में दो वेरिएबल बताएं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा वेलोसिटी, दो वेरिएबल है। अब दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन दे चुका है तो आप ड्रॉ करके बताएं। अब ड्रॉ कर सकते हो, अब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप चाहें तो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखें, क्या ये पैराबोला है? हाँ है। क्यों सर? क्योंकि दो वेरिएबल है। कौन कौन? काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी के पावर कितना है? 1, और वेलोसिटी के पावर कितना है? 2, मतलब दो वेरिएबल, दोनों का पावर एक 2 एक 1, मतलब पैराबोला। अच्छा किसका पावर 1? काइनेटिक एनर्जी का पावर 1। तो किसका सिमेट्रिक? काइनेटिक एनर्जी का। तो सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का सिमेट्रिक बना दे इस तरीका से, ऐसे बन गया भाई। जिसका पावर 1 उसी का सिमेट्रिक, जैसा इधर वैसा ही इधर। यहां पर क्या था? एक्स का पावर 1 था, एक्स का सिमेट्रिक बना दिए। जिसका पावर 1 होगा सिमेट्रिक। ग्राफ तो ऐसे ही बनना है, ऐसे बने चाहे ऐसे बने। इसका नेगेटिव वर्जन ऐसे, इसका नेगेटिव वर्जन ऐसे, दो ही तो है। देख ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। तो ये उल्टा जो बनता है वो किसके वजह से बनता है? नेगेटिव की वजह से। और बाकी तो सिमेट्रिक है कि जिसका पावर 1 होगा उसका सिमेट्रिक, जिसका पावर 1 होगा उसका सिमेट्रिक। बस यही चार पैराबोला से हमारा सारा खत्म होता है। क्या बात समझ में आया? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्या बात समझ में आया? बहुत सारा क्वेश्चन, अभी एक दो और कराएंगे क्वेश्चन, देखें पैराबोला से और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे मिलने वाला है आपको, बहुत सारा क्वेश्चन। जैसे एक ड्रॉ करके बताए, एक्स इक्वल टू माइनस में टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू माइनस में टी स्क्वायर। चले ट्राई करो। थोड़ा सा नेगेटिव वाला पोर्शन दे दी, नेगेटिव वाला कहानी आ गया। माइनस में अगर टी स्क्वायर, अच्छा टी स्क्वायर दिए हैं, हो सकता है 4t स्क्वायर भी दे दे, हो सकता है हाफ टी स्क्वायर दे दे, हो सकता है 8t स्क्वायर दे दे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। आप वहां पर कुछ भी लिख दे, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ग्राफ सेम बनेगा। फिजिक्स में यही तो सबसे शानदार चीज है। अभी हम जिस लेवल का फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें रफली सब लिखना है, सारा का सारा चीज रफली लिखना है। तो आपको दिखाई देगा फिर से दो वेरिएबल है, एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, मतलब पैराबोला बनेगा। मतलब क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। किसका पावर 1? एक्स का पावर 1, तो एक्स का सिमेट्रिक बनेगा। तो भैया एक्स का हम सिमेट्रिक बना देते हैं, एक्स का सिमेट्रिक बना देते हैं। इधर डॉट डॉट लाइन लिख रहे हैं क्योंकि टाइम नेगेटिव होता है। अब बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए अब, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं टाइम नेगेटिव है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस में टी स्क्वायर का ग्राफ बन गया, हमारा काम खत्म। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। हम माइनस नहीं देखें,
हम लोग माइनस नहीं देखें, देखें ध्यान से, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा? माइनस है तो नीचे होगा, देखे माइनस है तो नीचे होगा, नीचे की ओर होगा, एक्स का सिमेट्रिक तो बनेगा, पर नीचे की ओर बनेगा क्योंकि माइनस है, प्लस रहता तो ऊपर बनता। इधर डॉट डॉट लाइन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर भी टाइम नेगेटिव नहीं है, टाइम नेगेटिव होगा। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, क्या आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? भाई साहब यही सब आता है। अच्छा एक और देखते हैं हम लोग, अच्छे से देखते हैं, और भी इसी में थोड़ा सा हम टफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू 1 + t² दिया, अब थोड़ा सा मजा आएगा इसका ग्राफ में। ये थोड़ा टफ लेवल पे चला गया, इतना टफ रेयर केस में पूछता है, पर ठीक है हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आसान लगेगा बनाने में, क्योंकि रफली ग्राफ बनाना है हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो लेवल अब आपको करा रहे हैं पैराबोला का सबसे ऊपर लेवल का जो होता है, वो इससे भी एक और ऊपर है, पर वो लगभग 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 जे एडवांस कभी कभी छूता, कभी कभी वो भी छूता है, पर वो भी कराएंगे आपसे, देखिएगा कितना आसानी से बन जाता है। तो x इक्वल टू 1 + t², चले ग्राफ ड्रॉ करें। x इक्वल टू t², जैसे मान लेते हैं t और यहां पर x, ग्राफ बनाना। अगर अगर यहां पर ध्यान से देखें, अगर ये 1 नहीं होता, 1 नहीं होता, सिर्फ x इक्वल टू t² होता, हम इधर करके दिखा रहे हैं, x इक्वल टू t² होता। अब इतना ही तक सोचे, x इक्वल टू t² तक ही सोचे क्या होता। क्या x के पावर 1 है तो x का सिमेट्रिक बनाते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ इस तरीका से बनता, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट लाइन बनता, इधर डॉट डॉट लाइन, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों बना रहे हैं। अगर x इक्वल टू t² है तो x का पावर 1 ऐसे सिमेट्रिक बनाते हैं। अब क्या किए हैं, इसमें 1 जुटा हुआ है, 1 ऐड है, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर एक 1, जितना दूर में ये 1 होगा वहां पर एक अपना मन से एक लाइन ड्रॉ कर देना है, इसी के पैरेलल। तरीका बता रहे हैं, देखिए कैसे जल्दी से बना दीजिएगा, आपको ओरल आंसर आना चाहिए। तो ये जो लाइन है हमारा टी वाला, ये वाला x इक्वल टू 0 वाला लाइन है। अब यहाँ पर ये 1 शिफ्ट कर देना है, कहाँ शिफ्ट कर देना है, इसको 1 शिफ्ट कर देना है। फिर से रिपीट करते हैं, 1 जुड़ा हुआ है तो 1 शिफ्ट कर दें, ऊपर 1, और एक लाइन ऐसा बना ले, और वापस जैसे ग्राफ यहाँ पर बनाए थे वैसे ग्राफ यहाँ से बना लीजिए। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो 1 + t² का, और ये जो ग्राफ था सिर्फ t² का था। मतलब अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर बनाए, यहाँ पर ये t है और ये x है, तो यहां से ग्राफ चालू होगा, यहां से ग्राफ चालू होगा, ये वाला x इक्वल टू 1 + t², ना कि यहां से होगा। सर यहाँ कितना इधर, तो 1 जितना है उतना ऊपर, जितना ये 1 है तो 1 ऊपर, 2 होता तो 2 ऊपर, और एक वैसा ही लाइन करके जैसा ग्राफ यहाँ पर बनता वैसा ही ग्राफ इसको ऊपर शिफ्ट करके वैसा ही ग्राफ बन जाता। देखिए कितना आसानी से ड्रॉ हो गया। और आपको ऑप्शन में ऐसे कई जगह मिलेगा, कई जगह, खास करके जेई मेन और जेई एडवांस का जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो ये खास करके ग्राफ का कॉन्सेप्ट अभी से ही क्लियर होना चाहिए कि किस तरीका से ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। 1 + t² दे दिया, आप सिर्फ 1 ऊपर शिफ्ट कर दें, आपका काम बन जाएगा। सिर्फ क्या शिफ्ट करना है, 1 ऊपर। जैसे अगर इसमें, इसी में हम ये वाला ग्राफ में आपको एक खुद से ट्राई करने के लिए देते हैं, x इक्वल टू 1 - t² दे दिए। अब यहाँ पर आपको x और t में ग्राफ बनाना है, t और x में ग्राफ बनाना है, x और t में क्या करना है, ग्राफ बनाना। तो इसको ग्राफ बनाकर बताएं, 1 - t², 1 - t²। अब सोच के देखें, अगर यही x इक्वल टू -t² होता तो अभी तुरंत बताए थे कि x का सिमेट्रिक बनेगा, बस नीचे बन जाएगा, बनेगा। हाँ ये वाला कौन सा है, x इक्वल टू माइनस में t²। अब थोड़ा अलग ही बता रहे हैं हम आपको, ये x है और t है। अब इसमें क्या हुआ, 1 जुट गया, ये वाला इसका ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या किए, 1 जोड़ दिए, तो 1 जोड़ दिए तो ये लाइन को 1 ऊपर ले जाना है। अगर -1 होता तो नीचे लाते, प्लस में 1 है, देखिए 1 प्लस में है, तो प्लस में है तो ये वाला लाइन ऊपर जाकर
जैसा ग्राफ यहां पर बना था वैसा ही ग्राफ यहां पर बनेगा। बस इतना सा याद रखना। जैसा देखिए इधर ऐसे बना वैसा ही फिर इधर बनेगा, लेकिन यहां से नहीं, अब वन ऊपर से, वन ऊपर से प्लस में वन। यही अगर माइनस में वन होता तो नीचे आता, और नीचे से जैसा यहां वैसा यहां। सर ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, कुछ नहीं आ रहा। आएगा आएगा, धीरे धीरे सारा चीज आएगा। आप सोचने का तरीका देखें कि अगर टी रहता एक्स इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर तो यही से करते हैं। प्लस में वन दे दिया है तो बस प्लस में वन जाकर वैसा ही एक लाइन ड्रॉ करके, जैसा यहाँ पे एक्स का सिमेट्रिक बन रहा था वैसा ही एक्स का सिमेट्रिक ऊपर से अब बनेगा। क्या बात समझ में आया? क्या कोई कांस्टेंट जुड़ जाएगा तो आपको ये करने आएगा? अच्छा ये दो तीन बार घर जाकर अपना मन से सोच के जैसे बताए हैं आप प्रैक्टिस करिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये कंफर्म है, गारंटी है मेरा, गारंटी है मेरा, ये आएगा मतलब आएगा। क्या बात समझ में आया? क्लियर है एकदम? चले आगे, चले आगे। एक और पैराबोला का जो सबसे टफ होता है वो हम कराते हैं आपको। देखिएगा बस एक लास्ट है पैराबोला में, एक्स इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर। ये भाई सबसे ऊंचा लेवल का सबसे टफ ग्राफ है। इसी में सब शामिल होगा, एक्स इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखे हम बोले थे टी के बगल में कुछ भी हो सकता है, यू के जगह 4 5, टी स्क्वायर के बगल में भी कुछ भी हो सकता है। तो फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है। बस हम ये कांस्टेंट हटा के क्या लिख दिए हैं, टी और माइनस टी स्क्वायर। तरीका वही रहेगा, तरीका बनाने का वही रहेगा। हम एक जनरल लेके चल रहे हैं क्योंकि हर जगह कहीं पर भी यूज हो सकता है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसका तरीका क्या होता है, ये थोड़ा सा टफ है, इसको आराम से हम पहले सिखाते हैं कि किस तरीका से करना है। सबसे पहले स्क्वायर वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव है, मत ये तो कंफर्म है कि ग्राफ नीचे की ओर बनेगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। भाई सर ये बोलेगा इसका भी पावर वन है, इसका, अरे ये देखो टी दो ठो है और दोनों में से किसका पावर ज्यादा है, ये वाला का, तो ये वाला पावर कंसीडर होगा। डिग्री याद है ना, दोनों का डिग्री, यहाँ पे डिग्री इसमें देखो तो 2 है और इसका कितना है, एक्स का 1 है। तो हम 1 वाला कंसीडर एक्स, ऐसा नहीं टी वाला 1 कंसीडर कर देना। टी वाला 1 नहीं कंसीडर होगा क्योंकि टी में एक और टर्म है जो कि स्क्वायर है, तो हम बड़ा वाला को लेकर चलेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि नीचे बनेगा और एक्स के सिमेट्रिक बनेगा। किसका सिमेट्रिक बनेगा? एक्स का सिमेट्रिक बनेगा। ध्यान से देखो क्योंकि एक्स का पावर कितना है, 1 है, एक्स का पावर 1 है। तो हमारा जो ये कंफर्म है कि जब भी बनेगा हमारा वो किसके सिमेट्रिक बनेगा, एक्स का सिमेट्रिक बनेगा। तरीका देखें कैसे कैसे बनता है, पहले देखें पहला स्टेप 1, स्टेप 1 क्या करना है, पहले एक्स को 0 करो। ये तरीका है, आप 2 3 बार घर पे बना लीजिएगा, आपको भी ऐसे आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 0 करके टाइम निकालो, तो टी माइनस टी स्क्वायर बराबर 0। दोनों में से टी कॉमन ले, दोनों में से टी कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 माइनस टी बराबर 0। अब यहां से एक बार टी का वैल्यू 0 इक्वेट करेंगे और एक बार 1 माइनस टी को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आया, 1। तो ध्यान से देखिए कि टी का 2 वैल्यू आया, 0 और 1। अब याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहला लेक्चर में पढ़ाए हैं, जब बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे वहां पे पढ़ा चुके हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ। क्या इसका 2 रूट आए, कौन कौन, 0 और 1। इसका मतलब ये दोनों को सेटिस्फाइड इस पे करने पर ये 0 आ जाएगा। दूसरा कहानी यहां से ये भी कर सकते हैं कि जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों पॉइंट से होके गुजरेगा। पहला स्टेप में क्या करना है, एक्स को 0 करके निकाल लो। दूसरा स्टेप में ये ग्राफ को मैं ड्रॉ करते हैं स्टेप 2 में, कि जब ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे, देखे ध्यान से, थोड़ा सा भी अटपटा लगेगा, मानते हैं बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जब भी हम नया चीज का खोज करते हैं, नया चीज में घुसते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, पर कोई बात नहीं, समय बिताएंगे 100% आएगा। तरीका देखिए, जब भी 2 टाइम वाला आ जाए या 2 वेरिएबल एक ही जैसा हो, अवेलेबल हो, तो तरीका यही है, पहले जिसका पावर 1 है उसको 0 करो, 0 करके पूरा वो निकाल लो। अब देखो 2 टाइम आया है, एक टाइम का वैल्यू यहाँ 0 है और एक टाइम का वैल्यू क्या है, 1 है। 2 टाइम आया,
यहाँ पर हम नोटेशन कर दिए, एक टाइम का वैल्यू 0 और एक टाइम का वैल्यू 1। अब क्या करना है, ये कंफर्म है कि ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीका से ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीका से बनना है, कंफर्म है। तो और यहां से ये दोनों पॉइंट से पता चला कि इसी से होके ग्राफ जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं, इसी से करके गुजार देते हैं, बन गया ग्राफ। इधर टाइम नेगेटिव है इसलिए डॉट डॉट होगा, याद रखें। ये वाला नीचे टाइम नेगेटिव नहीं है, ये भी एक्स नेगेटिव है। टाइम नेगेटिव होने के लिए पीछे आना पड़ेगा, टाइम नेगेटिव होने के लिए पीछे आना पड़ेगा। यहां पर कौन है बेटा, एक्स नेगेटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, टाइम पॉजिटिव है, टाइम नेगेटिव है। देखो कितना आसानी से बन गया। ये वाला स्टेप आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ये आपको मेहनत करना होगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तरीका फिर से हम बता रहे हैं, एक्स का वैल्यू 0 किए, टाइम का 2 वैल्यू निकाले, एक 0 है और एक क्या आया, 1 आया। यहां पर हम क्या किए, ग्राफ ड्रॉ करना था, हम देखे टी स्क्वायर वाला नेगेटिव है, ये कंफर्म है कि वो नीचे ग्राफ बनेगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ये नीचे ग्राफ बनेगा ये कंफर्म है, और दूसरा जब ये सॉल्व किए तो ये पता चला कि ये जो ग्राफ है ये दो चीजों से पास होके जाएगा, एक t इक्वल टू 0, एक t इक्वल टू 1 से। तो हम इसको पास होते हुए ग्राफ ऐसे बना दिए, इसको पास होते हुए ग्राफ ऐसे। अब इधर डॉट डॉट क्यों किए, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि टाइम नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये वाला पोर्शन पूरा यहां तक डॉट डॉट, ओरिजिनल ये वाला बनेगा, ओरिजिनल जो मेरा क्या है ये वाला बनेगा। तो इस पे आपको जाके मेहनत करना होगा, घर जाकर अच्छा से पढ़ेंगे। हम अगले क्लास में चाहे तो एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, अगले क्लास में हम एक बार और इस पे अथी करेंगे, इस पे ये करेंगे, ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे आके हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे। यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ लगेगा पर तरीका वही है, 100 टी में ड्रॉ करना है। इससे टफ जेईई एडवांस भी नहीं पूछता, ये सबसे टफ ग्राफ है पूरे फिजिक्स में। सबसे टफ ग्राफ जो होता है वो ये होता है पैराबोला में, बाकी में तो और भी आ सकता है, पैराबोला में सबसे ज्यादा टफ ग्राफ यही है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम अगले क्लास में ड्रॉ करके आपको समझाएंगे, आपको एक बार ट्राई करके आना है, जो मेथड बताए थे वो मेथड से। तो आज भी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराए हैं, आप शायद कंफ्यूजन में होंगे इसलिए यहीं पर रोक रहे हैं, हम समझ रहे हैं दिक्कत आप लोग को, क्योंकि नया नया चीज आ रहा है तो आप थोड़ा सा अटपटा सा महसूस कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से अगले क्लास में इसको करेंगे, इसको एक बार आपको ट्राई करके आना है। फिर हम लोग अगले क्लास, बहुत छोटा छोटा टॉपिक का बचा है, सर्किल 5 मिनट का है, 5-10 मिनट का इलिप्स है, 5-10 मिनट का हाइपरबोला है, फिर हम एक्सपोनेंशियल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज जो भी कराएं आप घर जाकर लिख कर, कॉपी पर लिख लिख कर आपको रिवीजन करना है, ऐसे नहीं सिर्फ कॉपी देख लिए हैं। आप साइंस चुने हैं, उसमें भी अगर नीट और आईआईटी के लिए कर रहे हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये मेहनत आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे पहले सीखे, जल्दीबाजी मत करें, अपने आप से धोखा मत करें, जल्दबाजी करके आप करें नहीं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चीजों को समझते हुए प्रयास करें सीखने का। बाद में खुद ब खुद स्पीड बढ़ जाता है, यकीन मानिए ऐसा होगा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले बाकी के अगले क्लास में, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, नए जितने भी छात्र हैं, वो अगर ये जुड़े हैं तो आप बिल्कुल ये बिंदास होकर पढ़िए, आपको सारा आईआईटी और नीट लेवल का कंटेंट यहाँ से मिलेगा। अभी तो बेसिक मैथ ही चल रहा है, क्योंकि बेसिक मैथ भी हम आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि ये बाद में हमको फिर मेहनत ना करना पड़े। अगर अभी आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे से मिलने वाला है। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही।